अस्सलामुअलैकुम। मैं ख़ान नाज़मीन शरीफ़। आज की इस वीडियो में हम लोग सी टेट के लिए जो ईवीएस है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर हम कवर करेंगे। सी टेट का पूरा सिलेबस ईवीएस का आपको पूरी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर साल जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारे चैनल पर ईवीएस के आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे कि सिर्फ उसी के बेस पर भी अगर आप सी टेट अटेम्प्ट कर रहे हों तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ईवीएस नोट्स फॉर सी टेट 2021। अब यहाँ पर जो फर्स्ट है ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, यानी एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए इंडिया के डिफरेंट एरिया में डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ किया जाता है। उस बारे में इस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द बाम्बू एंड रोप ब्रिज इज़ बीइंग यूज्ड इन आसाम, यानी जो बाम्बू और जो रोप के जो ब्रिज होते हैं उनका इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए कहाँ पर किया जाता है? आसाम में किया जाता है। द ट्रॉली लद्दाख, क्योंकि लद्दाख जो है ये एक पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ों पर से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की एक ट्रॉली होती है जो कि रोप से बंधी हुई होती है और इस ट्रॉली का पहाड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट ब्रिज नॉर्मल एरियाज़ और ओवर वाटर, यानी जो सीमेंट के ब्रिज होते हैं जो कि हमारे प्लेन एरियाज़ या नॉर्मल एरियाज़ में उसका इस्तेमाल किया जाता है। वल्लम स्मॉल वुडन बोट, केरला में ये एक तरह की बोट होती है, क्योंकि केरला एक समंदरी इलाका है इसलिए वहाँ पर बोट का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से खास बोट जो है वो है वल्लम। वैसे ही फेरी इज़ अ काइंड ऑफ बोट यूज्ड इन केरला, फेरी भी एक तरह की बोट ही है जिसका इस्तेमाल केरला में किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं इनकी पिक्चर्स आपको बताने की कोशिश करूँगी कि वल्लम और फेरी किस तरह की बोट होती है। देन बुलक कार्ट्स, यानी जो बैलगाड़ी है उसका इस्तेमाल विलेजेस इन प्लेन्स, यानी जो प्लेन एरिया के जो विलेजेस होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने आपके आसपास देखे भी होंगे, जो लोग प्लेन एरियाज़ में रहते होंगे तो वहाँ पर बुलक कार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बैलगाड़ी का। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन इन माउंटेन, यानी जो माउंटेन है जैसे कि उत्तराखंड का जो एरिया है वो माउंटेनियस है, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ के जो रास्ते होते हैं वो कैसे होते हैं? रॉकी एंड अनइवन, यानी पथरीले और उबड़ खाबड़ जिनको हम कहेंगे, अनइवन होते हैं, प्लेन वहाँ के रास्ते नहीं होते हैं माउंटेन एरिया में। अब यहाँ पर ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड से रिलेटेड है। अ बर्ड हैज़ इट्स आइज ऑन इट्स हेड एंड द होल्स आर कवर्ड विथ फेदर्स, दे हेल्प देम टू हियर, यानी जो बर्ड्स होती हैं उनकी जो आँखें होती है वो उनके एकदम हेड के ऊपर होती है, सर के एकदम ऊपर होती हैं, और उनके जो कान होते हैं वो एक बारीक होल्स की तरह होते हैं जो किससे कवर होते हैं? फेदर से, यानी पंखों से, उनके परों से कवर किए जाते हैं, जो कि हमें नज़र नहीं आते लेकिन वो जो होल्स होते हैं उन्हें सुनने में मदद करते हैं। लेजार्ड हैज़ द सेम काइंड ऑफ ईयर्स, जो लेजार्ड है, जो छिपकली होती है, उसके भी जो ईयर्स, जो कान होते हैं वो सेम तरह के होते हैं, यानी बारीक होल्स होते हैं जो दिखाई नहीं देते। क्रोकोडाइल टू हैज़ इट्स आइज लाइक दिस बट वी कांट सी दैम, क्रोकोडाइल यानी जो मगरमच्छ है उसकी भी जो आइज़ है वो इसी तरह की होती है, उसके सर के एकदम ऊपर होती है बर्ड्स की तरह, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती, यानी वो एकदम बारीक बारीक होती है। उसका टेक्सचर ऐसा होता है क्रोकोडाइल का कि आसानी से हमें उसकी आंखें नज़र नहीं आती। डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू देयर हेयर ऑन देयर स्किन, यानी जो एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी पर जो डिफरेंट टाइप्स के हमको पैटर्न नज़र आते हैं, जैसे कि हम शेर, चीता, जेब्रा वगैरह के बॉडी पर पैटर्न्स देख सकते हैं, तो ये इनके हेयर की वजह से होते हैं। विदाउट हेयर ऑन एन एनिमल्स बॉडी देयर वुड बी नो पैटर्न, यानी अगर एनिमल्स की बॉडी पर हेयर नहीं होंगे तो किसी भी तरह का कोई भी पैटर्न नज़र नहीं आएगा। ये सी टेट सितंबर 2016 में आ चुका है। एनिमल्स विथ ईयर्स हेयर ऑन द बॉडी गिव बर्थ, यानी ऐसे एनिमल्स जिनके जो ईयर्स यानी जो कान है हमें बाहर की ओर नज़र आते हैं और जिनकी बॉडी पर हेयर होते हैं, बाल होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, यानी वो अंडे नहीं देते, वो अपने ही जैसे दूसरे बच्चों को जन्म देते हैं, यानी प्रोडक्टिविटी की उनमें जो प्रोसेस होता है वो इस तरह से होता है।
देन एनिमल्स विथ नो ईयर्स आउटसाइड द बॉडी, यानी ऐसे एनिमल्स जिनके जो ईयर्स है, जो कान है, हमें बाहर से नज़र नहीं आते, तो वो जो एनिमल्स होते हैं उनकी वो एनिमल्स क्या करते हैं, अंडे देते हैं। जैसे कि छिपकली हो गई, बर्ड्स हो गए, जिनके कान हमें आसानी से नज़र नहीं आती या आउटसाइड बॉडी उनके कान नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, जो उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो होता है वो अंडों के ज़रिए होता है। द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट बिकम द हेड ऑफ द हर्ड। अब यहाँ पर एनिमल के बारे में भी हर साल, जो एलिफेंट है उसके बारे में भी हर साल यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल एनिमल से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो सीटेट में आता ही है। तो एनिमल से रिलेटेड चंद ज़रूरी बातें यहाँ पर हम लोग जान लेंगे कि जो द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट बिकम द हेड ऑफ द हर्ड, यानी जो सबसे ज़्यादा मादा फीमेल एलिफेंट यानी मादा, जो मादा हाथी होती है, वो जो उनका हर्ड या जो हाथियों का झुंड होता है उसकी क्या होती है, वो हेड होती है। देयर इज़ नो मेल एलिफेंट इन द हर्ड, दे लेफ्ट एज दे टर्न 14 और 15, यानी जो हाथियों का झुंड होता है उनमें आपको एक भी मेल एलिफेंट नज़र नहीं आएगा, यानी जो एल्डर है, यानी जब वो 14 या 15 साल के होते हैं, जो मेल एलिफेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए जो फीमेल एलिफेंट है, जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा एज की होती है, वो उस झुंड की हेड होती है। एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट अप टू 100 kgs ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन 1 day, यानी जो एडल्ट एलिफेंट होता है वो एक दिन में 100 kg जो घास फूस या पत्तियाँ वो खा सकता है। एलिफेंट स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours अ डे, यानी जो एलिफेंट्स होते हैं वो दिन में सिर्फ 2 से 4 ही घंटे सोते हैं। द मड कीप्स देयर स्किन कूल, हम देखते हैं डिस्कवरी चैनल पर या जिनके आसपास होंगे एलिफेंट, वो रियल में भी देखते होंगे कि जो एलिफेंट होते हैं वो ज़्यादातर मड में उनको सोना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मड क्या करता है, उनकी स्किन को कूल करता है, ठंडा रखता है। तो जो हाथी होते हैं वो ज़्यादातर आपको कीचड़ वगैरह में ही सोते हुए नजर आएंगे। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस, दे फ्लैप दिस टू कीप दैमसेल्फ कूल्स, यानी उनके जो बड़े बड़े लंबे लंबे कान होते हैं वो फ़ैन की तरह काम करते हैं। वो हमेशा क्या करते हैं, उन्हें हिलाते हुए, जब भी वो हाथी सोए सोए हुए रहते हैं तभी भी आपको उनके कान हिलते हुए नजर आएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि वो फ़ैन का काम करते हैं, ताकि इन्हें वो क्या कर सके, कूल रख सके, ठंडा रख सके। देयर आर 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वन इन हर्ड, यानी एक झुंड के अंदर 10 से 12 मादा हाथी होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं। यानी 14-15 साल से ज़्यादा एज के जो मेल एलिफेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, झुंड को छोड़ देते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको फीमेल्स और बच्चे ही नजर आएंगे। यहाँ पर एलिफेंट का टॉपिक फिनिश होता है। देन एक और टॉपिक है जो कि खेजड़ी विलेज से रिलेटेड है, उसके बारे में कुछ अहम मालूमात हम यहाँ पर देखेंगे। और इस वीडियो में जितने टॉपिक हो सकते उतने कवर करेंगे और आगे की आइंदा वीडियोस में हम बाकी के टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। खेजड़ी विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान, जो खेजड़ी विलेज है वो कहाँ पर है, राजस्थान में है। अब इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम लोग देख लेंगे, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। प्लेसेस वेयर बिल्ड बाय वुड्स एट दैट टाइम अबाउट 300 years एगो, यानी जो खेजड़ी विलेज है तो 300 years एगो, 300 साल पहले वहाँ के जो प्लेसेस है वो किस चीज़ से बनाए जाते थे, वुड से, लकड़ी से। द पीपल ऑफ दिस विलेज वेयर कॉल्ड बिश्नोईज, यानी जो खेजड़ी विलेज है उसके जो लोग हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, बिश्नोईज से। द खेजड़ी ट्री कैन ग्रो अप विदाउट मच वाटर, अब ये जो विलेज है इसका नाम खेजड़ी किस लिए पड़ा, क्योंकि वहाँ पर जो ज़्यादा तादाद में, जो ज़्यादा क्वांटिटी में जो दरख्त, जो ट्री पाए जाते हैं वो खेजड़ी हैं, तो इसलिए इस विलेज को भी खेजड़ी नाम से ही जाना जाता है। और ये जो खेजड़ी ट्री, क्योंकि ये राजस्थान है, यहाँ पर लैक ऑफ वाटर है, पानी की कमी होती है, इसलिए जो खेजड़ी जो दरख्त है या जो खेजड़ी ट्री है उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती ग्रो अप होने के लिए, बढ़ने के लिए। इट गिव्स बीन्स एंड डोंट गेट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स, ये क्या देती है, जो खेजड़ी ट्री है वो बीन्स देती है और इंसेक्ट का, कीड़े मकोड़े का इस पर कोई असर नहीं होता। अब यहाँ पर खेजड़ी विलेज और खेजड़ी ट्री से रिलेटेड चैप्टर जो है वो भी फिनिश हो गया। ये टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट में। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हनी बी, शहद की मधुमक्खी से रिलेटेड टॉपिक है। जो शहद की मक्खी होती है, मधुमक्खी होती है।
हनी बी ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, यानी जो हनी बी जो मधुमक्खी होती है वो अंडे कौन से महीने से देती है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। एवरी बी हीव हैज़ वन क्वीन बी दैट ले एग्स, यानी जो मधुमक्खियों का जो बी हीव्स होता है, जो छत्ता होता है या जो उनका ग्रुप होता है, उनमें एक क्वीन बी होती है जो क्या करती हैं? अंडे देती हैं। देयर आर ओनली फ्यू मेल्स इन हीव, यानी जो हीव होता है, जो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है, उसमें सिर्फ कुछ ही मेल मधुमक्खी आपको नजर आएंगी, बाकी की सारी फीमेल्स होंगी और उनमें से एक जो होंगी वो क्वीन होंगी। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हीव्स आर वर्कर बीज, जो हीव के अंदर जितनी भी ज़्यादातर जो बीज होती हैं वो कैसी होती है? वर्कर होती है, यानी कामगार होती है। और बाकी की जितनी भी होती हैं वो क्या होती, बाकी की ज़्यादातर कामगार होती है और सिर्फ एक जो होती है वो क्वीन बी होती है। ओके। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर, जो मेल बीज होते हैं उनका एज अ वर्कर कोई भी स्पेशल रोल नहीं होता, यानी जितना भी काम होता है वो कौन करता है? फीमेल बीज करती है जो कि वर्कर होती हैं। क्वीन बी सिर्फ अंडे देने का काम करती है और जो मेल बीज होते हैं, जो नर मक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ, उनका कोई भी स्पेशल रोल नहीं होता। तो यहाँ पर इस वीडियो में इतने ही टॉपिक कवर करेंगे, बाकी के जो टॉपिक है इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोज़ में हम लोग कवर करेंगे। आप चाहें तो खुद के नोट्स भी तैयार कर सकते हैं इस वीडियो से, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम आगे के टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।